अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है और ये वाली वीडियो मेरी पिछली वीडियो का चलता हुआ सिलसिला है जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे एक बीमारी जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस कहते हैं और मरीजों की जुबान में फेफड़े के गोश्त की एलर्जी कहते हैं। जिसके पहले हिस्से में हमने डिस्कस किया कि इसको दमे से कैसे अलग करते हैं, कैसे पता चलता है कि यह दमा नहीं है, ये फेफड़ों के गोश्त की एलर्जी वाली बीमारी है। दूसरे हिस्से में हमने डिस्कस किया कि इस बीमारी की इकसाम यानी बीमारी जो ताजा ताजा शुरू हुई है वो है या बीमारी को काफी अरसा हो गया हुए वो है, उसकी इकसाम डिस्कस की। तीसरा मरहला जो अब इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि अगर बीमारी हो गई तो इलाज कैसे करना। देखिए, सिंपल और क्लियर लफ्जों के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि इस बीमारी को इलाज के लिए चुनने से पहले एक बड़ा मशहूर प्रोवर्ब पंजाबी में या उर्दू में बोला जाता है जिसे कहते हैं परहेज इलाज से बेहतर है, आम मरीजों के लिए, आम जुबान में। अब जैसे मैंने डिस्कस किया पिछली वीडियोस के अंदर या कैसे ये बीमारी शुरू हुई, मिसाल के तौर पे मैंने कुछ चीदा मशहूर मिसालें दी थी कि अगर किसान है तो उसको फसलों से हो सकती है किसी वजह से, अगर पालतू जानवर कोई भी रखा है जिसमें पिजन सरे फेरिस्त हैं, पैरट्स हैं यानी कबूतर हैं, तोते हैं, बिल्लियां हैं, उनसे भी हो सकती है। किसी फैक्ट्री में कोई बंदा काम कर रहा है तो उससे भी हो सकती है। यानी किसी भी जगह से ये बीमारी की एलर्जीज जा सकती हैं फेफड़े के गोश्त के अंदर और उनसे ये बीमारी हो सकती है। तो अगर किसी पर्टिकुलर या खास जगह से वो एलर्जी अंदर जा रही है और उसी जगह से हम दूर हो जाते हैं तो अपने आप ही आपने बीमारी के ट्रीटमेंट का, मैनेजमेंट का पहला स्टेप डॉक्टर के पास जाए बगैर ही शुरू कर दिया। ठीक है, यानी आप डॉक्टर के पास पहुंचे भी नहीं है और आपको शक हुआ कि मैं नई बिल्ली या कबूतर घर में मैंने रखे थे जिस वजह से मेरा सांस का प्रॉब्लम शुरू हो गया और आप उनको निकाल देते हैं या उनसे दूर हो जाते हैं, तो आपने इस बीमारी की मैनेजमेंट का या तरीका इलाज का पहला स्टेप खुद ही पूरा कर लिया। तो फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट के अंदर या ट्रीटमेंट के अंदर इसका जो आ गया वो है अवॉइडेंस, कि आपने दूर हो जाना है उससे। और जैसे मैंने पहले इसके बारे में गाइड किया कि अगर बीमारी का शुरुआती मरहला है तो उसमें बीमारी का रिवर्स गियर लग सकता है, लेकिन अगर बीमारी थोड़ी पुरानी हो गई है और उसने फेफड़े के गोश्त के अंदर पक्का वाला नुकसान करना शुरू कर दिया है, परमानेंट डैमेज करना शुरू कर दिया है, तो फिर बीमारी के इलाज के बावजूद भी वो रिवर्स गियर में नहीं जाएगी। जितना नुकसान हो गया वो हो चुका है। इसलिए अवॉइडेंस या बचना उस चीज से जहां से प्रॉब्लम हो रहा है, पहला और जरूरी स्टेप। उसके बाद और मेडिकल ट्रीटमेंट या दवाइयों से इलाज भी इस बीमारी का किया जाता है, जिसमें कुछ मशहूर दवाइयां हैं कि अगर फौरन वाला अटैक आया इस बीमारी का और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको थोड़ा सा ऑक्सीजन लगाता है, कुछ गोलियां खाने के लिए देता है या इंजेक्शन देता है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट से भी इसको ट्रीट किया जाता है, आप इलाज किया जाता है, जिसमें स्टेरॉइड्स या कुव्वते मुदाफती निजाम को कम करने वाली दवाइयां सरे फहरिस्त शामिल हैं, जिन्हें स्टेरॉइड्स के नाम से आम पब्लिक जानती है। तीसरा मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा स्टेप है वो है ना सिर्फ इस बीमारी जिस वजह से हो रही है उससे दूर रहना, उस मुस्तकिल मिजाजी को मेंटेन भी करना। ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी की अलामत आई, आप उस मखसूस जगह से जहां पालतू जानवर थे या कबूतर थे या कोई फैक्ट्री थी उससे आप दूर चले गए कि यार मैं तो यहां पे ठीक नहीं हूं, और बाद में जैसे ही आप बिल्कुल नॉर्मल हुए, आप अच्छे हो गए, आपका सांस वापस आ गया, सीटियों की आवाजें खत्म हो गई, खांसी खत्म हो गई, तो आप वापस उसी जगह पे आ गए कि यार मैं तो ठीक हो गया हूं, अब मैं वापस जा सकता हूं उस जगह पे। तो थर्ड सबसे जरूरी स्टेप जो आता है वो ये है कि ना सिर्फ उस पर्टिकुलर या खास जगह से दूर रहना जिससे प्रॉब्लम हो रहा है, बल्कि उस दूरी को बनाए रखना। क्योंकि अगर आपका उस मखसूस जगह पे बार बार चक्कर लगता है, आप ठीक होते हैं वापस उस जगह चले जाते हैं,
फिर ठीक होते हैं, वापस उस जगह पे चले जाते हैं। तो ये भी मजमूई तौर पे आपका और उस मखसूस जगह का दौरानिया काउंट किया जाता है कि अच्छा यार ये साल के 6 महीने इस खास खेत के पास या फैक्ट्री के पास या पालतू जानवर के पास रहा है, तो मखसूस दौरानिया आपका बढ़ गया। अगर आप एक एक महीने के लिए दूर भी जा रहे हैं और फिर एक एक महीने के लिए वापस आ रहे हैं, तो साल में 6 महीने तो आपका एक्सपोजर हो गया, या आपका ताल्लुक या दौरानिया उस खास जगह के साथ 6 महीने का हो गया। तो डैमेजेस तो फेफड़े के अंदर या नुकसान तो फेफड़े के अंदर चलते रहेंगे। और जैसे मैंने बताया कि अगर बीमारी का वो वाला हिस्सा शुरू हो जाता है जिसमें अलामात को रिवर्स या वापस नहीं किया जा सकता, तो वो वाला फेफड़े का जो परमानेंट डैमेज या मुस्तकिल डैमेज है वो रहेगा। यहां तक कि आप डॉक्टर से इलाज भी करवा लेते हैं, उसके बाद आप उस जगह से भी दूर हो जाते हैं या उस जानवर से भी दूर हो जाते हैं, तब भी जो नुकसान हुआ वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए इस बीमारी को टाइम पर तशखीस करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि आपने तशखीस के बाद उस कदम को उठाए रखना है या उस पर मुस्तकिल मिजाज रहना है कि मुझे दोबारा प्रॉब्लम ना हो। इस चीज के ऊपर मैं 2-3 एंगल से या 2-3 तरीकों से बार बार रिपीट करने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? उसकी वजह यह है कि मेरे पास कुछ मिसालें पेशेंट्स की ऐसी हैं, जिनमें से एक मैं आपके सामने रखता हूं कि मेरा एक पेशेंट था जो कबूतरों का काम करता था या पिजन्स का काम करता था, और अच्छे खासे पैसे भी वो उससे कमाता था, वही उसका रोजगार था। तो जैसे ही वो उसको सांस का दबाव या सांस का खराब होना शुरू हुआ, वो मेरे पास आया, मैंने सीटी स्कैन करवाया। करवाने के बाद मैंने उससे कहा कि भी तुम्हें ये फेफड़ों के गोश्त की एलर्जी वाली बीमारी तुम्हारे इन पालतू जानवरों की वजह से या परिंदों की वजह से हो रही है। वो मान गया, उसने काम छोड़ा, काम तब्दील किया, ठीक होना शुरू हो गया। उसके बाद आपका जाहिर सी बात है रोजगार है, उसने वापस वही काम ज्वाइन किया 6 महीने 8 महीने के बाद। और फिर वो मेरे पास जब 3 सालों के बाद पहुंचा तो उसके फेफड़ों के अंदर परमानेंट या मुस्तकिल तबाही हो चुकी थी। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है आप उतनी महंगा डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर सकते जितनी करनी चाहिए थी। इसलिए मैं पूरी वीडियो के अंदर जिस चीज के ऊपर बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं या फोकस कर रहा हूं वो ये है कि खास जगह, खास चीज, खास परिंदा, खास जानवर, उससे दूर रहना जरूरी है। सेकंड स्टेप, डॉक्टर को विजिट करना जरूरी है। थर्ड स्टेप, जिस चीज से दूर हुए हैं, जिससे मसला हुआ था, उससे दूर रहना मुस्तकिल तौर पे भी जरूरी है। ये मैनेजमेंट का एक और बड़ा स्टेप है। दवाइयों की तरफ मैं खास फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि वो जब आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो डॉक्टर उनको स्टार्ट करेगा ही। फिलवक्त ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने पेशेंट के लिए बनाई। शुक्रिया।